हाय हेलो नमस्ते। आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये माइंड सेटअप है। किस तरह से आपको माइंड मैपिंग करके 9:15 से 3:15 बजे तक कौन से 6 स्टेप्स यूज़ करने हैं जिससे आपको कभी लॉस नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये मार्केट है, लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, पर कम से कम आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि अब आप ये वीडियो देखने के बाद पीसीआर, ऑप्शन चेन और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करें, इसका पूरा डिटेल आपके दिमाग में आ जाएगा। ये एनएससी वेबसाइट के ऊपर प्री ओपन मार्केट डेटा है। ये मैं आपको बताऊंगी नहीं मैं कहाँ से गई थी वहाँ पे। ये आपका होमवर्क है कि 2 होमवर्क्स है रादर। एक, प्री मार्केट ओपन डेटा कहाँ दिखता है और कितने बजे से कितने बजे तक प्री मार्केट ओपन होता है। आज 21 एडवांसेस, 21 डिक्लाइंस एंड 8 अनचेंज्ड है। इसका क्लियर इंटरप्रिटेशन ये होता है कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा, क्योंकि इक्वल डिक्लाइंस एंड इक्वल एडवांसेस है एंड अनचेंज्ड भी बहुत ज़्यादा है। 8 लगभग हर रोज़ 1 या 2 अनचेंज्ड होते हैं। एंड आप अगर प्री ओपन देखो, सिर्फ 98 पॉइंट्स से डाउन ओपन हुआ है, जो बाद में सेटल हो जाता है 15-20 मिनट में। एनएससी वेबसाइट पे डेटा कैसे देखा जाए, वो बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियो मैं पिन करके रखती हूँ, वो पक्का देख लेना, दैट विल हेल्प यू गाइस। ऑप्शन ट्रेडिंग एक टेक्निक के साथ माइंड सेटअप है। साइकोलॉजी और टेक्निकल डेटा दोनों मिला के होते हैं। तो इसको मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है कि आपको माइंड मैपिंग कैसे करनी है। उसमें से पहली स्टेप मैं आपको बता चुकी हूँ, वो होता है प्री ओपन मार्केट डेटा। 9:15 को आपको बिल्कुल ब्लैंक और अच्छे फ्रेश माइंड के साथ दिन स्टार्ट करना है। उससे पहले आप सिर्फ देखोगे तो वो है प्री ओपन मार्केट डेटा। प्री ओपन मार्केट डेटा आपको एक साइकोलॉजिकल डायरेक्शन देता है मार्केट की। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो आपको मार्केट ओपनिंग का इंटीमेशन देता है। ये 9:15 की कैंडल है एंड जैसे हमने इंटरप्रेट किया था, ये फ्लैट ओपन हुआ है। अब ओपनिंग देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज पीसीआर और आईवी परसेंटाइल चेक करनी है। सो ये 10:15 का डेटा है। पीसीआर वाज बेरिश एंड आईवी परसेंटाइल वाज 31। वैसे 77.77 को बेरिश नहीं बोल सकते, हम कहीं भी जा सकता है। मैंने ये कहीं पे भी जा सकता है क्यों बोला पता है, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन देखी थी। यहाँ आप देखिए 17,000 पे 1 करोड़ का पुट राइटिंग है और इस तरफ 94 लाख का कॉल राइटिंग है। आज आईवी परसेंटाइल कम होने की वजह से प्रीमियम सस्ते होंगे, लेकिन मूवमेंट सिर्फ 30% होगी और उसमें भी आप 17,000 और 17,100 के बीच में ही रहेगा मार्केट। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ योर माइंड मैपिंग। प्री ओपन डेटा के हिसाब से क्या डिक्लाइन एंड एडवांस रेशियो था, उस हिसाब से आप इंडेक्स का चार्ट 9:15 को तुरंत ओपन करके देखोगे। ये फ्लैट ओपनिंग देना चाहिए क्योंकि 25 डिक्लाइन और 25 एडवांसेस है। एंड गाइस, बैंग ऑन वैसा ही हुआ। ये जो 920 की कैंडल है ग्रीन, ये 17,100 क्रॉस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो रिवर्सल आई। 5 मिनट्स कैंडल है ये जो मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। और ये जो नीचे आई उसके 10 मिनट के बाद वाली कैंडल, वो भी 17,020 तक ही गई। और थर्ड कैंडल ने पूरी कोशिश की 17,000 को नीचे की तरफ क्रॉस करने की, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। इसका मतलब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हम ड्रॉ कर सकते हैं 17,000 एंड 17,100, ऐसे 2 लाइंस। सो वी आर करेक्ट। 10:15 to 11:15 मार्केट ने उस रेंज को बिल्कुल नहीं तोड़ा। तो इस साइडवेज मार्केट का साइड इफेक्ट ये होता है कि आप पुट लो फिर भी आप -14% हो, कॉल लो फिर भी आप -3% हो। 17,100 इज द ATM। सो गाइज, 1 घंटे में 94 लाख से ऑप्शन राइटर्स जो कॉल साइड में थे वो 106 लाख हो गए, और जो 101 था सपोर्ट जहाँ पे पुट राइटर्स बैठे थे वो 102 लाख हो गए। माइंड मैपिंग का स्टेप 3 इज NSE का होम पेज। इट्स अ बाइबल गाइज, डू यूज इट, इट विल हेल्प यू टू टेक अ गुड ट्रेड। देखो कितना इन सिंक है। प्री मार्केट ओपन डेटा में 25 और 25 था। ओपन जैसे हुआ मार्केट 9:30, 9:45 को भी एडवांसेस एंड डिक्लाइन रेशियो इज 25 एंड 25। सो 9 बजे आपको कंफर्मेशन मिली और 9:15 पौने 10 बजे तक आपने मार्केट को टेस्ट भी कर लिया कि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है।
सो अब सिंस 1 घंटा हो गया है, हम पीसीआर और आईवी परसेंटाइल वापस चेक करेंगे। पीसीआर 0.75 है, इसका मतलब बेरिश की तरफ झुकाव ज़्यादा है आज मार्केट का, और आईवी परसेंटाइल 29 है। दैट मीन्स 29% ऊपर या नीचे मूव देगा। पर इस बेरिशनेस का ये मतलब नहीं कि आज पूरा मार्केट डाउन जाएगा, सिर्फ 29% नीचे जाएगा, विच इज़ वो विंडो है ना जो अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, उसके बीच में ही मार्केट रहेगा। ये 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम लगाई है मैंने कैंडल, इसने भी वही 2 लाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। इसीलिए जब ऊपर पहुँचे तो पी लो, नीचे की तरफ पहुँचे तो सी लो। देखो पीसीआर वापस आधे घंटे में 0.8 हो गया, मतलब बेरिश से वापस बुलिश हो गया। लेकिन आईवी परसेंटाइल 29 है, इसका मतलब 29% वापस ऊपर जाएगा। सो दैट हेल्प्स यू कि जब ये 17,100 पहुँचे आप पी लेना, जब 17,000 पहुँचे आप सी लेना। इस तरह से स्कैल्पिंग करके आज के दिन आप प्रॉफिट कमा सकते हो। माइंड मैपिंग का एलिमेंट नंबर 4 इज़ ऑप्शन चेन। पहले के तीनों एलिमेंट्स ने आपको मार्केट बुलिश है या बेरिश है उसका ट्रेंड बताया, लेकिन ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन बताएगा। कैसे, आई विल टेल यू। और अब वापस 115 की ऑप्शन चेन, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ गया है, इसका मतलब नीचे की तरफ तो नहीं जाने देंगे। मेरा रेजिस्टेंस 101 पे आया है, 106 था, तो शायद अब ऊपर जा सकता है। इसीलिए हम एनएससी वेबसाइट पे जाके एडवांसेस एंड डिक्लाइंस देखेंगे। 115 को भी 25 डिक्लाइंस एंड 25 एडवांसेस है, इसका मतलब स्टिल इट्स साइडवेज। गाइस मार्केट कभी कभी बहुत बुलाती है पर जाने का नहीं। आपको टेक्निकल एनालिसिस करके पीसीआर और आईवी परसेंटाइल देख के ही अपना डिसीजन लेना है। ऑप्शन चेन विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। वापस 1 घंटा हो चुका है, 2:15 बज चुके हैं। 2:15 बजे मैंने वापस एनएससी वेबसाइट देखी तो तब हमें क्लियर व्यू मिला। एडवांसेस 16 एंड डिक्लाइंस 34, अनचेंज्ड 0। जब डिक्लाइंस बढ़ गए हैं इसका मतलब बेयर्स आर बैक इन द मार्केट। अब आप थोड़ा लंबे समय के लिए भी पी ले सकते हो, क्योंकि शायद 17,000 वाली लाइन क्रॉस करेगी कैंडल नीचे की तरफ। सो एनएससी वेबसाइट के अलावा आपके बेस्ट फ्रेंड ने ऑप्शन चेन एनालिसिस ने भी हेल्प की है। 127 लाख 17,100 पे रेजिस्टेंस बिल्ट हुआ है। 1 घंटे पहले 101 था, अब 127 है। इसका मतलब बेयर्स आर बैक इन बिजनेस फॉर सम टाइम। अब एक बार पीसीआर भी चेक कर लेंगे। डड़ा, देखिए नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। आपने पीसीआर चेक करने से पहले ही हमें ये प्रूफ हो गया, थैंक्स टू योर बेस्ट फ्रेंड ऑप्शन चेन एनालिसिस। एंड पीसीआर भी कम हो गया 0.8 से 0.7। इतनी बार हमने पीसीआर और आईवी परसेंटाइल चेक किया। द माइंड मैपिंग स्टेप नंबर 5 इज चेकिंग द पीसीआर कॉन्स्टेंटली। इसको लोग लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, लेकिन मैं उसको एक हेल्पफुल इंडिकेटर मानती हूँ। पीसीआर के अलावा अब मैं आपको थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में बताती हूँ। गाइस ये कैंडल स्टिक पैटर्न है जहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ की थी और उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है, और ये हाइकेनाशी पैटर्न है। ये 2 टाइप के कैंडल पैटर्न्स होते हैं। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल आप कमेंट्स में बताइएगा। आपको शॉर्ट में बताऊँ तो हाइकेनाशी जो कैंडल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा नॉइजेस हटा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइकेनाशी 115 की जो ग्रीन कैंडल है वहाँ ऊपर उसको रेजिस्टेंस मिला, उसने नीचे आना जो शुरू किया, तो अगर आप हाइकेनाशी पैटर्न में देख रहे होते और पी लेते तो आपको पूरा नीचे तक मिलता। वही अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न में देखो, ये भी 315 का स्क्रीनशॉट है, इससे पहले का हाइकेनाशी भी 315 का था। तो 115 की यहाँ कैंडल रेड है और वहाँ हाइकेनाशी में ग्रीन थी, तो उसने आपको एक परफेक्ट नॉइज़ रिड्यूस करके बता दिया था कि इसके बाद रेड ही बनने वाली। यहाँ बीच में 3 ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न में, हाइकेनाशी में वो भी रेड है, क्योंकि तब नॉइज़ हटाने के बाद प्योर डायरेक्शन पता चलती है। सो यू कैन कीप स्विचिंग एंड कन्फर्मिंग कि मार्केट ट्रेंड किस तरफ है। एंड ये देखिए 315 तक 0.69 पीसीआर भी आ गया था। और ऑप्शन चेन एनालिसिस में रेजिस्टेंस 122, 17,100 से ऊपर नहीं जाएगा फिक्स। एंड 94 हो गई थी पुट राइटिंग, इसका मतलब 17,000 के नीचे पक्का जाएगा, क्योंकि पहले 106 था वहाँ पे। माइंड मैपिंग का 6th एलिमेंट इज आईवी परसेंटाइल। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप। फर्स्ट इज प्री ओपन मार्केट देखो, फिर 915 को चार्ट देखो कि प्री मार्केट ओपन के हिसाब से ये ओपनिंग आई है क्या मार्केट। थर्ड स्टेप इज एनएससी का होम पेज देखो, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अनचेंज्ड कितने हैं देखो।
Fourth step is option chain analysis. फिफ्थ इज़ PCR एंड सिक्स इज़ IV परसेंटाइल। ये 6 चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आप न्यू हो पुराने हो कभी लॉसेस नहीं होंगे। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ डू लर्न एंड प्लीज़ डू अर्न। सो कंटिन्यूइंग विद आवर डिस्कशन, लगभग 1-2 घंटे हो गए तो NSE वेबसाइट वापस चेक कीजिए। एडवांसेस 16 से 11 पे आ गए, डिक्लाइंस बढ़ के 39 हो गए। दैट मीन्स बेरिश इट इज़। एंड 330 तक तो 0.69 भी हो गया था अपना PCR। और 17,000 का सपोर्ट बिल्कुल 94 से अब 77 पे आ गया है। ये था आपका कंप्लीट 3.5 का पिक्चर। पूरा दिन साइडवेज एंड बाद में 0.6 PCR के साथ नीचे। इस वाले वीडियो में मैं बताने तो नहीं वाली थी, लेकिन एक और चीज़ मैंने जस्ट ऑब्जर्व की। यहाँ ऊपर एक इन्वर्टेड हैमर बना है, और जब भी टॉप में इन्वर्टेड हैमर बनता है वहाँ से नीचे जाना लाजमी है। सो ये था कंप्लीट इन डेप्थ डिस्कशन 24 मार्च के मार्केट का। मार्केट एनालिसिस के साथ आपने आपकी माइंड मैपिंग कैसी होनी चाहिए, साइकोलॉजिकली आप स्टेबल और कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करते रहने चाहिए, ये मैंने आपको बताया। डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।